Hello, dear students. Our next topic is about the NMR part 2, and we'll be talking about interpretation of NMR spectra. What do we mean by interpretation? That suppose we are given certain peaks, their position, their splitting pattern, and by looking at that pattern, how can we find out as to what compound it relates to? Now, there are certain compounds which are in your syllabus in the second unit of NMR, and we'll be discussing them one by one. And while discussing, you will notice that actually जो बेसिक कंसेप्ट्स हमने NMR पार्ट 1 में पढ़े हैं उसी के बेस पे ही हम स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करने में कामयाब होंगे। और ये तो नॉन कंपाउंड्स की बात हुई जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। अदरवाइज भी जैसे एप्लीकेशंस में हमने बताया कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ सो यूज़फुल कि अननोन कंपाउंड की स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में भी ये बहुत हेल्पफुल है। कम्प्लेक्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में इट्स क्वाइट हेल्पफुल। So before we start with the use of NMR for interpretation of the structure of compounds, हमें बेसिकली अगर कोई स्पेक्ट्रम प्रोवाइड किया जाता है अननोन कंपाउंड का, चाहे तो रिटन फॉर्म में या एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में, तो हमें उसमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले हमें देखना है कि कितने सिग्नल्स आए, फिर हमें उनकी केमिकल शिफ्ट को नोट डाउन करना है, मतलब किस किस पोजीशन पे वो सिग्नल प्रेजेंट हैं। देन वी आर टू सी देयर स्प्लिटिंग पैटर्न, मतलब कि कोई एक सिग्नल कितने में स्प्लिट हो गया है, जिससे हमें पता चलेगा एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन्स का, कि कंसर्न प्रोटॉन के आसपास कैसे वाले फंक्शनल ग्रुप लगे हैं या किस तरह का के ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। Then we are to look at the area of each peak, which will tell us about the relative intensity of the different types of protons present. जिस जो peak area है या intensity of signal है, उससे हमें पता चलता है कि different type के protons किस ratio में present हैं। इसके अलावा which I have not here mentioned, we are to look at the coupling constant value also. जो splitted signals हैं वो कितने एक दूसरे से अपार्ट हैं, हमें उनका coupling constant भी देखना है, जो हमें बताएगा कि अगर coupling constant कुछ सिग्नल्स का सेम है तो इसका मतलब वो आपस में कपल कर रहे हैं और बाकी वाले एक दूसरे से दूर हैं। हालांकि हमने जब केमिकल शिफ्ट की कॉन्सेप्ट पढ़ाई थी तो हमने एक पूरी टेबल तुम्हें शेयर की थी, तुम्हारे पास बुक्स में भी वो दिखेगी तुम्हें चैप्टर में, तो वो तो एक डिटेल्ड केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ थी। उसके अलावा अब जब हम इंटरप्रेट करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम को, तो हमें कुछ टिपिकल फंक्शनल ग्रुप की जो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ हैं, डेल्टा वैल्यूज़ हैं, दे शुड बी एट अवर टिप्स। एकदम से देखते ही ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये किस तरह के प्रोटॉन की बात हो रही है अगर हम केमिकल शिफ्ट देख रहे हैं तो। जैसे कि आई हैव शेयर्ड विद यू कि अगर कोई सैचुरेटेड कार्बन पे प्रोटॉन लगा है तो यूजुअली इट विल अपीयर बिटवीन डेल्टा 0.9 to 1.5, मतलब 1 to 1.5 के बीच में। अनसेचुरेटेड पे लगा है तो 1.5 to 4.5 के बीच में। अगर ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ प्रोटॉन अटैच्ड है तो वो डेल्टा 2.5 के आसपास होगा, मतलब 2 और 3 के बीच में। अगर विनाइलिक प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं तो उसकी केमिकल शिफ्ट होगी 4.5 to 5.5 के बीच में। एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं तो दे अपीयर बिटवीन 6 to 8.5 पोजीशन। ऐसे ही हाइड्रोक्सिल मतलब OH अल्कोहलिक प्रोटॉन 1 to 5.5। अब हम आ रहे हैं एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स पे। सी द वैल्यू हैज़ इंक्रीज शार्पली और वो डेल्टा 9 to 10 के बीच में, मतलब हमारी जो स्केल है वो 0 to 10 रेंज है, तो ये लगभग 10 के आसपास आ रहे हैं एल्डिहाइडिक प्रोटॉन। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन्स हैं COOH वाला जो H है वो स्केल को भी पार कर जाता है 10.5 to 12। तो यूजुअली कई बार हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम स्पेक्ट्रम को ज़्यादा
अच्छे से विजुलाइज करेंगे तब हमें दिखेगा कि COOH वाला प्रोटॉन किस पोजीशन पे आ रहा है। तो एलिफेटिक है कंपाउंड या एरोमेटिक है, इस बात का हमें पता चल जाता है कि अगर कुछ प्रोटॉन 3, 4, 5 अगर ऐसे सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम बात करें तो वो अगर 7 के आसपास आ रहे हैं, 7.2, 6.8 या 7.8, तो इसका मतलब वो कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक है, अगर डेल्टा 9.5 पे एक प्रोटॉन का छोटा सा सिग्नल आ रहा है तो ऑब्वियसली हम समझ जाएंगे कि इसमें CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमें काफ़ी हद तक इंटरप्रेट करने में हेल्प करती है ये टेबल, अगर हमें कुछ रफली केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स पता हो, याद हो तो। Now we are starting with one by one with certain compounds which are actually part of your syllabus as well, और otherwise भी हमें बेसिक से शुरू करके आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br को। अब यहाँ पे यू कैन हैव ए लुक एट द स्पेक्ट्रम एज वेल एज द स्ट्रक्चर, और उसमें तुम देखोगे कि यू आर गेटिंग for 3 protons you are getting a triplet and for 2 protons you are getting a quartet, right? और ये जो ट्रिपलेट है 3 प्रोटॉन वाला, ये कहाँ पे आ रहा है? डेल्टा 1.7 पे, और जो 2 प्रोटॉन का क्वार्टेट है वो आ रहा है डेल्टा 3.4 पे। मतलब 1.7 एंड 3.4 याद रखने के लिए तुम इसको की डबल पोजीशन है। अब रीज़न इंडक्टिव इफेक्ट, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट के लेक्चर में तुम्हें बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच हेल्प्स अस डिसाइड द पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। तो जो ये 2 प्रोटॉन हैं CH2Br, जिसके डायरेक्टली साथ में ब्रोमो ग्रुप लगा है, तो ब्रोमो बीइंग एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया है। तो क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन्स हैं 2H हैं, इनके आसपास इलेक्ट्रॉन कम हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रोमो लगने से क्या होता है कि क्योंकि ब्रोमो ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया तो शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया। इन अदर वर्ड्स डी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया। तो इसलिए ये जो 2 प्रोटॉन का क्वार्टेट आया है ये ज़्यादा डी शील्डेड पोजीशन पे है डेल्टा 3.4 पे, और जो 3 प्रोटॉन का सिग्नल है जो कि एक ट्रिपलेट की फॉर्म में आया है दैट इज़ एट डेल्टा 1.7, वो कम डी शील्डेड पोजीशन पे। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट another compound that is N-propyl bromide CH3CH2CH2Br। लगभग सेम सी ही एक्सप्लेनेशन हम यहाँ देने वाले हैं कि ये जो CH2 है जिसके जस्ट साथ में Br लगा है, कॉर्नर वाला CH2Br, ये 2 प्रोटॉन मोस्ट डीशील्डेड होंगे। जो बीच वाले 2 प्रोटॉन हैं वो उससे कम डीशील्डेड, और जो मिथाइल ग्रुप है वो कंपैरेटिवली शील्डेड होगा, मतलब लीस्ट डीशील्डेड, और इन अदर वर्ड्स शील्डेड होगा। तो पोजीशंस अगर तुम सिग्नल्स की देखते हो तो यहाँ पे पोजीशंस पे आई हैव शोन कि जो पोजीशन डेल्टा वैल्यूज़ हैं इनकी, ये कहाँ कहाँ आ रही हैं। जो मिथाइल ग्रुप है वो डेल्टा 1.2 पे है, बीच वाला CH2 डेल्टा 1.98 यानी 2 पे है, और जो डायरेक्टली Br के साथ अटैच्ड हैं वो वाले 2H CH2 के वो डेल्टा 3.47 पे हैं। सो जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में देखा कि जो CH2 ग्रुप डायरेक्टली Br के साथ अटैच्ड हैं वो 2 प्रोटॉन डेल्टा 3.4 पे आ रहे हैं, और बाकी कंपैरेटिवली लेस डीशील्डेड हैं। साथ ही साथ हम बात करें इनके स्प्लिटिंग पैटर्न की, तो स्प्लिटिंग पैटर्न में N+1 रूल लगाते हुए जितने नेबरिंग कार्बन पे प्रोटॉन्स लगे हैं उससे एक ज़्यादा +1 स्प्लिटिंग हो जाती है। अब जो कॉर्नर वाला मिथाइल ग्रुप है
उसके नेबरहुड में हैं 2 प्रोटॉन CH3 CH2 CH2Br। तो बीच वाले कार्बन पे 2 प्रोटॉन हैं, तो मिथाइल प्रोटॉन्स 2+1 यानी 3 में स्प्लिट हो जाएंगे। तो ये जो 3 प्रोटॉन हैं मिथाइल वाले, दे विल बी स्प्लिट इनटू अ ट्रिपलेट। जो CH2Br वाले 2 प्रोटॉन हैं उसके नेबरहुड में भी ये बीच वाले 2 प्रोटॉन हैं CH2 वाले, तो ये वाला 2 प्रोटॉन भी किस में स्प्लिट हो जाएगा, एक ट्रिपलेट में। मतलब मिथाइल का भी ट्रिपलेट आया और कॉर्नर वाले CH2 का भी ट्रिपलेट आया। नाउ व्हाट अबाउट दिस सेंट्रल CH2, इस पे भी 2 प्रोटॉन हैं। ये 2 प्रोटॉन जो कि हम कह रहे हैं 1.98 पे आ रहे हैं, इनका क्या पैटर्न होगा, हम N+1 रूल कहते हैं। अगर लेफ्ट को देखें तो 3 नेबरर्स हैं, इसके पड़ोस में 3 प्रोटॉन हैं, तो 3+1 4 में स्प्लिट होना है। लेकिन राइट साइड पे भी 2 नेबरर हैं CH2Br वाले 2 प्रोटॉन, तो उस वजह से 2+1 यानी 3 में स्प्लिट होगा। तो एक्चुअली अगर हम एक्चुअली देखें तो ना तो इसका क्वाड्रेट और ना तो इसका ट्रिपलेट, और ना ही हम 4+3 करके ये कहेंगे कि इसका हेप्टेट आएगा। इट विल अपीयर एज ए मल्टीप्लेट। एज यू कैन सी बी पीक जो स्पेक्ट्रम मैंने दिखाई है, कितना मल्टीप्लेट बना हुआ है इसका। तो इनफैक्ट जब 2 तरफ से ये घिरा हो या ज़्यादा तरफ से प्रोटॉन से घिरा हुआ हो कोई भी कंपाउंड, तो यूजुअली वी गेट ए मल्टीप्लेट इन दैट केस, राइट। तो इथाइल ब्रोमाइड देखा हमने, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड देखा। तुम समझ पा रहे हो कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण या सराउंडिंग ग्रुप्स के कारण जो पोजीशन ऑफ सिग्नल्स शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है, पोजीशंस जो आ रही हैं कि 3.47 पे आया, 1.98 पे आया क्योंकि उससे नेक्स्ट पे Br लगा है, मिथाइल और दूर हो गया तो वो जस्ट ऑलमोस्ट अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, 1.2 पे आ गया। नेक्स्ट कंपाउंड आते हैं हम, दैट इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, जिसमें Br इज एट द सेंट्रल कार्बन। ठीक है, अब तुम देख पा रहे हो कि CH3 CH Br CH3, इसकी स्ट्रक्चर तुम देखो तो इट इज सिमेट्रिकल। तो बाहर वाले दोनों साइड वाले मिथाइल ग्रुप इक्वलेंट हैं, तो ये 6 के 6 प्रोटॉन एक जैसा बिहेव करेंगे। तो 6 प्रोटॉन का एक सिग्नल आएगा और बीच वाले कार्बन पे जो एक H लगा है उसका अलग सिग्नल आएगा। सो विल बी गेटिंग 2 सिग्नल्स। पहली बात तो ये नहीं कि 3 कार्बन हैं, हर एक पे प्रोटॉन लगे हैं तो 3 सिग्नल आएंगे, ऐसा नहीं। आसपास वाले जो 2 मिथाइल ग्रुप हैं दे आर इक्वलेंट, 6 कार्बन का एक सिग्नल और बीच वाले का अलग सिग्नल। अगर हम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जिस कार्बन पे Br लगा है वो कार्बन पे जो प्रोटॉन है दैट इज़ अपीयरिंग एट डेल्टा 4.3, और जो मिथाइल वाले 6 प्रोटॉन हैं दे आर अपीयरिंग एट डेल्टा 1.75। अब रीज़न क्या है इसका, नेचुरली जिस पर्टिकुलर कार्बन पे Br लगा है और Hb लगा है तो वो H मोस्ट डीशील्डेड होता है। जैसे पिछली स्लाइड में तुमने देखा कि CH3 CH2Br में जो CH2Br वाला है वो कहाँ पे आया था, डेल्टा 3.4 के आसपास आया था। अब क्योंकि आसपास 2 मिथाइल ग्रुप्स भी हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 4.3 पे आ गए। ओके, स्प्लिटिंग पैटर्न की बात करें तो ये जो मिथाइल वाले प्रोटॉन्स हैं इनका नेबरहुड में एक ही प्रोटॉन है सेंट्रल कार्बन पे, तो इन 6 प्रोटॉन का क्या आएगा, डबलेट। और सेंटर वाला जो एक H है उसके नेबरहुड में क्योंकि 6 प्रोटॉन हैं और 6 के 6 इक्वलेंट, तो उनका क्या आएगा, एक हेप्टेट। स्टिल वी हैव कॉल्ड इट मल्टीप्लेट। अगर क्वाड्रेट से ऊपर का कोई सिग्नल आता है तो हम उसे मल्टीप्लेट ही बोल देते हैं। अभी तक के जितने भी हमने कंपाउंड्स लिखे तुमने देखा होगा कि रेशो ऑफ पीक्स की भी हम बात कर रहे हैं, तो वो रेशो ऑफ पीक्स होती है प्रोटॉन रेशो के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे अब 6 प्रोटॉन्स एक जैसे हैं, एक अलग है, तो 6:1 में प्रोटॉन्स आए हैं। नेक्स्ट कंपाउंड पे आए तो हेयर इट इज़ 1,1 डाइब्रोमो ईथेन। मतलब अब 2 ब्रोमीन प्रेजेंट हैं, एक ही कार्बन पे हैं वो दोनों।
तो नेचुरली जो ये प्रोटॉन है जिस पे 2 Br लगी हुई हैं, तो उन पे डी शील्डिंग इफेक्ट और बढ़ जाएगा। एक Br लगने से पोजीशन तुमने देखा था अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा 3.4 पे आई थी। 2 Br लगे हैं तो और डी शील्डिंग हो जाएगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगते जाएंगे उतना डी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो ये जो प्रोटॉन है सिंगल, ये कहाँ पे आ रहा है? डेल्टा 5.85 पे आ रहा है। फर्दर अब इसका स्प्लिटिंग पैटर्न भी साथ ही हम बात कर लें तो इसके नेबरहुड में मिथाइल ग्रुप है, मतलब 3 प्रोटॉन हैं, तो 3 + 1 4, यानी ये जो एक प्रोटॉन है CHBr2 वाला, दिस विल बी स्प्लिट इनटू ए क्वार्टेट। और जो मिथाइल वाले प्रोटॉन्स हैं वो आए हैं डेल्टा 2.5 पे। अगर नेबरहुड में एक ही Br होता तो वो 1.7 पे आए थे। पहला कंपाउंड याद करो, इथाइल ब्रोमाइड, तो उसमें CH3 वाले 3 प्रोटॉन डेल्टा 1.7 पे आए थे। यहाँ पे ये आएंगे डेल्टा 2.5 पे। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग पैटर्न रहता है 1,1 डाइब्रोमो ईथेन का। साथ में ही मैंने ये स्पेक्ट्रम भी शेयर किया हुआ है जिसमें तुम स्प्लिटिंग पैटर्न देख पा रहे हो कि 3 प्रोटॉन का डबलेट और 1 प्रोटॉन का क्वार्टेट आया है। लास्ट कंपाउंड हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ 112 ट्राइब्रोमो ईथेन की। 112 ट्राइब्रोमो ईथेन में भी 2 तरह के प्रोटॉन हैं। सिंगल प्रोटॉन ऐसा है जिस पे 2 Br तो डायरेक्टली अटैच्ड हैं और एक नेबरिंग कार्बन पे और Br अटैच्ड है, तो इंडक्टिव इफेक्ट और बढ़ गया। 2 तो डायरेक्टली अटैच्ड, एक नेबरहुड में, तो 3 Br का इफेक्ट। और वो एक प्रोटॉन का जो ट्रिपलेट आया है, क्योंकि इसके पड़ोस में 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है तो ट्रिपलेट आएगा, वो ट्रिपलेट कहाँ पे आया? डेल्टा 5.7 पे आया। और जो 2 प्रोटॉन हैं CH2Br वाले, वो डेल्टा 4.2 पे आए हैं। अगेन द रीज़न सेम, एक Br तो इस पे डायरेक्ट अटैच्ड है और 2 Br नेबरहुड में भी प्रेजेंट हैं, तो बहुत डी शील्डिंग हो गई है इनकी। स्प्लिटिंग पैटर्न भी समझ पा रहे हो, 2 CH2 वाले 2 प्रोटॉन्स के नेबरहुड में एक प्रोटॉन है तो उसका डबलेट आया। CHBr2 वाला एक प्रोटॉन के नेबर में CH2 यानी 2 प्रोटॉन है तो उसका ट्रिपलेट आया। सो हमने कुछ कंपाउंड्स डिस्कस किए जो मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिए हैं। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि 1 Br का इफ़ेक्ट, 2 Br का इफ़ेक्ट, 3 का इफ़ेक्ट, उनकी पोजीशन कि वो प्राइमरी कार्बन पे है या सेकेंडरी पे है, ये सब डिसाइड कर रहा है कि केमिकल शिफ्ट्स कैसे चेंज होंगी। और उसके अलावा नेबरहुड में कितने प्रोटॉन हैं वो डिसाइड कर रहे हैं उनका स्प्लिटिंग पैटर्न। और लास्ट की एक चीज़ और, कपलिंग कांस्टेंट, कि जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनमें जो कपल्ड प्रोटॉन्स हैं सबकी जो J वैल्यू है वो 6 to 8 के बीच में रहती है, और यूजुअली हम उसको लिख देते हैं 6.1 या 6.4 हर्ट्ज़, तो वो तुम सबके लिए सेम ले सकते हो। सो दैट वाज अबाउट few compounds, bromo compounds. Try to understand all this and we will discuss later on about many more. Okay.